यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष यूएस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के तरह तरह के सवाल हैं, कई तरह की आशंकाएं। विपक्ष कह रहा है कि इस ट्रेड डील के जरिए भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा, भारत में किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने विपक्ष के सवालों और आरोपों के जवाब देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के यूएस ट्रेड डील मामले को लेकर मचाए जा रहे बवाल पर अब जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर में विपक्ष के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि इस यूएस ट्रेड डील से आखिर भारत के किसान किस तरीके से प्रभावित होंगे। आखिर क्या है इस यूएस ट्रेड डील के पीछे की पूरी कहानी और शिवराज सिंह चौहान ने कैसे अब विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना शुरू किया है और इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के दबाव में इस ट्रेड डील को साइन किया गया है। लेकिन इसी ट्रेड डील को लेकर अब बीजेपी विपक्ष के आरोपों का जवाब देती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में विपक्ष के ट्रेड डील को लेकर मचाए जा रहे हो हल्ला पर सिलसिलेवार जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का दावा किया है कि यूएस ट्रेड डील में भारत के किसानों का हित पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है और इस डील से भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आप उसे सुनिए। किसान बहनों और भाइयों, मन गर्व और आनंद से भरा है इसलिए कि हमारे देश में अपोजिशन बहुत हल्ला मचा रहा था कि देश बेच दिया, किसान बेच दिए, किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सारी फसलें सुरक्षित है। ये तो देंगे ना। अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं आएगा, ना चावल आएगा, ना सोया आएगा, ना पोल्ट्री उत्पाद आएगा, ना दूध आएगा, ना पनीर आएगा, ना इथेनॉल आएगा, ना ईंधन, ना तंबाकू आएगा। कई सब्जियां, ये कई डेयरी के पूरे उत्पाद ये बचा के रखे हैं जो हाय तौबा मचा रहे थे कि भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आज वो देख ले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। और इसलिए आज हम सब मंच भी एक के हाथ एक साथ आगे आके हाथ में हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे और जनता जो किसान नीचे बैठे, किसान भाई भी खड़े होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि किसान के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। बोलिए, मैं भी आ रहा हूं भाई अभी हाथ पकड़ने। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भी दावा किया है कि यूएस ट्रेड डील से न सिर्फ भारत के किसानों के हित सुरक्षित होंगे बल्कि भारत के किसान मजबूत बनेंगे, उनको विदेशों में बाजार उपलब्ध होगा और उनकी पैदावार की कीमत भी मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि ये डील भारत के किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित होगी। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, उसे सुनिए। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और इस समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का
सरबती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। कुल मिलाकर यूएस ट्रेड डील मामले को लेकर विपक्ष पूरे देश भर के अंदर इसे किसानों के खिलाफ बताकर हवा बनाने की कोशिश में लग गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने अब किसानों के बीच पहुंचकर उनको समझाना शुरू कर दिया है कि यूएस ट्रेड डील से आखिर उनको फायदा है या फिर नुकसान। बीजेपी ये बताने की कोशिश में है कि भारत का किसान इस ट्रेड डील से किस तरीके से प्रभावित होने वाला है, क्या उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अब बीजेपी बताने की कोशिश में लगी हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, उसमें विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष अब लोगों को समझाने की कोशिश में कि ये डील भारत के किसानों की तस्वीर बदलने वाली है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।